पहले उसे देखना मत भूलिएगा। ये कोरियन सीरीज काफी अच्छी है, आपको जरूर मजा आएगा। तो अपने पिछले स्कूल में अपने ही एक दोस्त से धोखा खाने के बाद और एक लड़के को लगभग जान से मारने के बाद सियोन अब एक नए स्कूल में आकर अपनी लाइफ शुरू कर चुका है। लेकिन वो आज भी उसी स्कूल में हुए ट्रॉमा से गुजर रहा है। रोज रात में उसे उसी दिन के सपने आते हैं जिससे वो रात भर सो भी नहीं पाता और उसके थेरेपी सेशंस भी चल रहे हैं। लेकिन सियोन उन थेरेपी सेशंस को हमेशा के लिए खत्म कर देता है क्योंकि इससे सियोन को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। फिर वो अपने नए स्कूल उनजेंगहाई में आता है जहाँ पर पिछले स्कूल की ही तरह अब उसका कोई भी दोस्त नहीं है और यहाँ पर बुलीज भी हैं जो कि कमजोर बच्चों को हमेशा की तरह बुली करते रहते हैं। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई सियोन से कुछ कह पाए। उसे देखते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं और बुलीज क्लास छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि पूरे स्कूल में ये रूमर फैल चुकी है कि सियोन ने पुराने स्कूल में एक लड़के को जान से मार डाला था। और साथ ही सियोन लंच टाइम में गुस्से से भरा चेहरा लेकर अपनी डेस्क पर सोता रहता है, इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि कोई उससे कुछ बात करे। अब इसके बाद एक लड़का जुनते यहाँ आता है जिसका बैग सियोन के सर से टकरा जाता है और ये देखकर आसपास के बच्चे सोचते हैं कि आज तो जुनते गया। सियोन भी उसे घूर कर देखता है मगर जुनते तुरंत ही माफी मांग लेता है और सियोन भी वापस सो जाता है। अब इसके बाद जुनते पूरे स्कूल में अलग अलग क्लासेस में जाकर ड्रिंक्स की डिलीवरी करने लगता है। जुनते काफी सीधा लड़का होता है, इसीलिए स्कूल के पुलिस उसे अक्सर परेशान करते रहते हैं और जुनते बेचारा उनसे फाइट बैक भी नहीं कर पाता। इसके बाद जुनते वापस अपनी क्लास में आता है और अपने टैब में सभी बच्चों की इंफॉर्मेशन को देखता है जिसमें उसने सियोन के नाम के आगे लिख रखा था कि इससे पंगा नहीं लेना है। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो सियोन के पास आता है और उससे पूछता है कि सियोन तुम किस मॉडल का फोन यूज करते हो। लेकिन सियोन उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि तुझे ये क्यों जानना है। वो बिना बताए यहाँ से चला जाता है। जुनते सियोन के फोन के बारे में इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि योमान नाम का एक लड़का जुनते से जबरदस्ती क्लास के दूसरे बच्चों के फोन्स को चुरवाता है जिन्हें फिर योमान अपने पास रख लेता है। और आज जब वो देखता है कि जुनते काफी कम फोन लाया है और वो सियोन का फोन भी नहीं ला पाया तो योमान जुनते को काफी बुरा मारता है और उसे धमकी देता है कि तू मुझे शाम तक सियोन का फोन लाकर देगा। जुनते बेचारा अब कुछ भी नहीं कर पाता। वो टीचर के पास आता है और उसके टीचर उसे कलेक्ट किए हुए फोन सभी स्टूडेंट्स को वापस लौटा देने के लिए देते हैं। जिसके बाद ना चाहते हुए भी जुनते वॉशरूम में जाता है और सियोन के फोन को निकालकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो क्लास में आकर सभी लोगों से उनके फोन से वापस लेने के लिए कहता है। लेकिन आखिर में सियोन देखता है कि उसका फोन तो इसमें है ही नहीं। सियोन जुनते से कहता है कि मेरा फोन कहाँ पर है। इस पर जुनते बातें बनाने लगता है और कहता है कि मुझे तो टीचर ने ये ऐसे ही दी थी, देखो शायद तुम्हारा फोन यहीं कहीं पर होगा। मगर सियोन अब और नहीं ढूंढता, वो वापस घर जाने लगता है। फिर जुनते सियोन के फोन को लाकर योमान के दोस्तों को दे देता है मगर जुनते को ये करके काफी पछतावा होता है। वो सियोन के पास आकर उससे कहता है कि अगर तुम्हारा फोन खो गया है और तुम नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है। मगर सियोन जुनते से कहता है कि क्या लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, असल में तू कायर है। ये बोलकर सियोन यहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर जुनते को काफी बुरा लगता है। फिर हम सियोन को उसकी मॉम के साथ देखते हैं जिन्हें अभी भी कोई भी अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे की लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। और तो और सियोन की मॉम अब सियोन को कुछ ही समय बाद पढ़ाई करने के लिए किसी बाहर के देश में भेजने वाली थी। सियोन भी इसके लिए मान जाता है। फिर वो रात में नींद की गोली लेता है लेकिन इससे भी उसे नींद नहीं आती। फिर वो आज भी सुहो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और सुहो के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानता है। अब इसके बाद अगले दिन जब सियोन आता है तो देखता है कि योमान सीढ़ियों पर बैठकर जुनते को परेशान कर रहा है। ये देखकर सियोन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि इसी चीज ने उसके दोस्त बोमसोक को भी बुरा बनने पर मजबूर कर दिया था। सियोन अब अपना लेजेंडरी पेन निकालकर इन्हें मारना शुरू कर देता है लेकिन असल में वो ये सब बस सोच रहा था। वो योमान से रास्ते से हटने के लिए कहता है और योमान कहता है कि मुझे इस तरह मत घूर। फिर योमान सियोन की शक्ल देखकर डर जाता है और रास्ते से हट जाता है। इसके बाद क्लास में जुनते सियोन को लंच में ड्रिंक और कुछ खाने के लिए देता है और उसे बता देता है कि उसने उसका फोन चुराकर योमान को दिया है। जुनते कहता है कि मैं मजबूर था, मुझे माफ कर दो। सियोन उठकर जाने लगता है। तभी जुनते कहता है कि कल जब तुमने मुझे कायर कहा तो मुझे काफी बुरा लगा था लेकिन मैंने इसके बारे में काफी सोचा मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हिम्मत कैसे जुटाऊं। तो क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो कि हम अपने अंदर के डर से कैसे लड़ सकते हैं। सियोन ये बात सुनकर उसे एक एडवाइस देता है और कहता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ पता है क्या, किसी भी एक्शन के बिना कोई रिएक्शन नहीं होता। जुनते सियोन की बात के बारे में काफी सोचता है और अब वो योमान के दोस्तों की कॉल भी नहीं उठाता। वहीं दूसरी तरफ योमान अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था मगर फिर वो कहीं और जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ घर जाते हुए सियोन देखता है कि दूसरे स्कूल के गुंडे उसके नए स्कूल उनजेंगहाई के बच्चों से पैसे छीन रहे हैं। अब तभी योमान यहाँ पर आ जाता है जो कि एक लड़के सोंगजी से मिलने आया था
और सोंगजे यूनियन ग्रुप का मेंबर है, जो कि काफी बड़ी गैंग है। ह्योमन सोंगजे के पास आता है और सोंगजे भी एक स्कूल का स्टूडेंट था जिसके पास काफी सारे फोन्स का ढेर लगा हुआ था। ह्योमन सोंगजे से कहता है कि सोंगजे भाई, मुझे थोड़ा और समय चाहिए क्योंकि स्कूल में कुछ नए लड़के आए हैं, उन्हें काम समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन अगले हफ्ते तक मैं आपको 100 फोन लाकर दे दूंगा। सोंगजे उसे अगले हफ्ते तक का टाइम दे देता है। यहीं पर कुछ लोग सोंगजे को बच्चा बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा अब गुंडा बनेगा। ये सुनकर सोंगजे उसे मारकर सबक सिखाता है और ये चीज देखकर ह्यूमन डरकर तुरंत यहाँ से निकल लेता है। वहीं जुनते अपनी गलतियां सुधारने के लिए अब बिल्कुल तैयार था। वो सुबह जल्दी स्कूल पहुंच जाता है और ह्यूमन के लॉकर को तोड़कर सारे फोन्स को निकाल लेता है जो कि उसने चुराए थे। फिर जुनते एक सॉरी नोट के साथ सभी क्लासेस में जाकर उन्हीं बच्चों की डेस्क पर उनके फोन्स रख देता है। और कुछ समय बाद जब सियोन स्कूल पहुंचता है तो स्कूल में सभी लोग बात कर रहे थे कि आज तो जुनते गया, सुना है उसने सभी के फोन लौटा दिए हैं। सियोन जब क्लास में आता है तो जुनते ने उसका फोन भी सॉरी नोट के साथ उसे लौटा दिया था। वहीं ह्यूमन जब अपना लॉकर खाली देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। उसे पता चलता है कि जुनते ने सभी के फोन वापस कर दिए हैं, इसीलिए वो तुरंत ही जुनते को मारने क्लास में आ जाता है। जुनते माउथ गार्ड के रूप में ब्लेड को रख लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ह्यूमन उसे बुरी तरह से मारने लगता है और बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो जुनते के लाते ही लाते मारने लगता है और ये सब देखकर सियोन को अपने दोस्त सुहो की याद आती है। यहाँ पर अब ह्यूमन जुनते के डेस्क मारने वाला था, मगर तभी सुहो की तरह ही सियोन जुनते को बचा लेता है और ह्यूमन से कहता है कि अपनी हद में रहे, तू बहुत बज रहा है। ये सुनकर ह्यूमन सियोन के एक पंच मारता है, मगर सियोन दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है, मगर ह्यूमन उसे फिर पंच मारकर नीचे गिरा देता है। सियोन फाइट बैक नहीं करता और बस उठकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फुटबॉल क्लब के कुछ लड़कों को देखते हैं, जिनमें एक लड़का युनताक अपने दोस्त से कह रहा था कि आखिर बाकू हमारी टीम के साथ क्यों नहीं खेल सकता, उसे बस कुछ समय के लिए सस्पेंड ही तो किया गया है। तभी इन्हें पता चलता है कि ह्यूमन लड़ाई कर रहा है। यहाँ सारे बच्चे फाइट देखने जा रहे थे और युनताक का दोस्त कहता है कि बाकू स्कूल में नहीं है, इसी वजह से ये ह्यूमन इतना उछल रहा है। फिर युनताक भी सियोन की क्लास में आ जाता है, जहाँ पर सियोन ह्यूमन को मार नहीं रहा था और वो इस बार ह्यूमन के पंच को डॉज करता है, जिससे ह्यूमन जमीन पर गिर जाता है। उसे काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अभी भी सीरियसली सियोन से नहीं लड़ना चाहता था। वो सियोन से कहता है कि मुझे इस तरह घूरना बंद कर। अब तभी युनताक यहाँ पर आता है, जो कि ह्यूमन से कहता है कि ओए ये सब करना बंद कर। युनताक ह्यूमन से कहता है कि ओए लूजर, एक पड़ेगा ना तेरे तो पूरा बिखर जाएगा। ह्यूमन कहता है कि बाकू का पालतू कुत्ता आज इतना उछल क्यों रहा है। ये सुनकर युनताक उसके एक किक मारता है, लेकिन वो जानबूझकर उसे छोड़ देता है और कहता है कि तू मेरे सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, चल आजा जिम में। लेकिन ह्यूमन डर जाता है, वो बहाना बनाकर तुरंत ही यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद युनताक सियोन से कहता है कि सुन, मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सियोन उसे भाव भी नहीं देता। वो जुनते के पास आकर उसे नर्स के पास ले जाने लगता है। तभी युनताक कहता है कि सुनो, मुझे तेरा थैंक्स नहीं चाहिए, लेकिन मैंने तुझे बचाया है और तू ज्यादा ही अकड़ नहीं रहा क्या। सियोन उसे थैंक्स कहता है और जुनते के साथ एक रूम में आ जाता है, जहाँ पर जुनते ने दवाई रख रखी थी। वो अक्सर ही पिटता रहता था और यहीं आकर दवाई लगाता था। यहाँ पर सियोन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर जुनते कहता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ। सियोन समझ जाता है कि जुनते में ये हिम्मत उसकी बातों की वजह से ही आई है। इधर तीन लड़के आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि स्कूल में कई दिनों के बाद फाइट देखकर मजा ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर बाकू नाम का एक लड़का किसी को भी फाइट नहीं करने देता और पूरे स्कूल में सभी लोग बाकू से खौफ खाते हैं। अब तभी युनताक यहाँ पर आकर इनकी बातें सुनता है और ये लोग कह रहे थे कि सियोन तो बिल्कुल साइको लगता है और शायद वो रूमर भी सही थी, इसी वजह से तो ह्यूमन भी सियोन से सीरियसली नहीं लड़ रहा था। ये सुनकर युनताक पूछता है कि सियोन के बारे में आखिर क्या रूमर है। इस पर वो बताते हैं कि ह्यूमन ने पिछले साल सियोन के यहाँ ट्रांसफर होने के बाद उसके पुराने स्कूल में उसके बारे में पता किया था और उसे पता चला कि सियोन ने अपने पुराने स्कूल में एक लड़के को बहुत मारा था और लगभग उसे जान से मार ही दिया था। मगर युनताक इन बातों पर विश्वास नहीं करता, वो जाने लगता है। तभी उसे ह्यूमन दिखता है, जो कि छुपकर ये सब सुन रहा था। फिर ह्यूमन उन तीनों लड़कों के पास आता है और उनसे बातें करने लगता है। यहाँ पर ह्यूमन कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। इधर जुनते भी अब सियोन के पास कुछ चीजें लेकर आता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि सियोन रात भर नहीं सो पाता और इसीलिए वो लंच टाइम में सोता रहता है। इसके बाद सियोन भी आज रात नींद की दवाई लेने के बजाय वही चीज खाता है जो कि जुनते ने दी थी और इससे सियोन काफी दिनों बाद सुकून से सो पाता है। फिर लंच टाइम में जुनते के साथ बैठकर वो उसे बताता है कि तुमने जो चीज दी थी वो काम कर गई है। जुनते अब सियोन से एक दोस्त की तरह खुलकर बातें करने लगता है और उसका दोस्त बन जाता है। तभी ह्यूमन भी इन दोनों के पास आकर इनके साथ बैठ जाता है और ह्यूमन युनताक के बारे में इनसे बुराई करने लगता है और कहता है कि मैंने सुना है युनताक तुम्हें पीटने वाला है। युनताक भी इन्हें बैठा हुआ देखता है और फिर ह्यूमन युनताक के पास आता है और उससे कहता है कि मैं अब सियोन से दोस्ती बढ़ा रहा हूँ,
वो अपने पुराने स्कूल में बहुत बड़ा गुंडा रह चुका है और जब मैं तुझे और बाकू को मारूंगा तो क्या पता सियोन मेरी मदद कर दे। सियोन ये सब देखकर जुनते के साथ क्लासरूम में जाने लगता है। तभी जुनते कहता है कि मैं वॉशरूम से होकर आया। इसके बाद वो सियोन से अलग हो जाता है और तभी योमान के दोस्त आकर जुनते को पकड़कर कहीं पर ले जाने लगते हैं। इधर युनताक अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल क्लब रूम से वापस चला जाता है। तभी योमान यहाँ आकर सारी चीजों को तोड़ने लगता है और वो पूरे रूम को तहस नहस कर देता है। वहीं पर सियोन देखता है कि जुनते क्लास से गायब है। सियोन जुनते को कॉल भी करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता और तभी योमान सियोन से कहता है कि जुनते ठीक तो है ना, मैंने युनताक को जुनते को घसीटकर बास्केटबॉल क्लब में ले जाते हुए देखा था। ये बात सुनकर सियोन तुरंत ही बास्केटबॉल क्लब में जाने लगता है। तभी योमान एक और लड़के को इशारा करता है और प्लान आगे बढ़ाने के लिए कहता है। इधर सियोन बास्केटबॉल क्लब में पहुंच जाता है जहां पर उसे जुनते लॉकर में बंद मिलता है। सियोन उसे बाहर निकालता है और कहता है कि ये योमान ने किया है ना। वहीं दूसरी तरफ वही लड़का अब युनताक के पास आता है और उससे कहता है कि सियोन तुम्हें बास्केटबॉल क्लब में लड़ने के लिए बुला रहा है। ये बात सुनकर युनताक वहीं पर जाने लगता है। तभी उसे सियोन दिखता है जो कि घर जा रहा था। युनताक उसे चीख कर रुकने के लिए कहता है लेकिन सियोन उसकी बात नहीं सुनता और नजरअंदाज करके आगे जाने लगता है। फिर युनताक बास्केटबॉल क्लब रूम में सारा सामान टूटा हुआ दिखता है और सोचता है कि ये सब कुछ सियोन ने ही किया होगा। युनताक अब सियोन को मारने जाने लगता है। वहीं योमान अपने दोस्तों से कहता है कि जब युनताक और सियोन आपस में लड़कर काफी थक चुके होंगे तब हम जाएंगे और उन दोनों को बहुत बुरा मारेंगे। इधर सियोन जुनते के साथ घर जा रहा था जहां पर एक टनल के पास बाकू ने लिख रखा था कि उन जंगहाई में कोई भी लड़ाई नहीं करेगा और बाकू की वजह से ही योमान और बाकी गुंडों की गुंडागर्दी काफी कम है। यहाँ अब तभी युनताक भागते हुए आता है और सियोन से कहता है कि तू अपने आप को समझता क्या है, हमारे क्लब रूम को तोड़ने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई। जुनते उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सियोन ने नहीं किया लेकिन युनताक कोई भी बात नहीं सुनता। तभी सियोन कहता है कि मुझे मारो, वैसे भी तुम हमारी बात नहीं सुनने वाले। लेकिन युनताक कहता है कि अपना ये नाटक बंद कर, मैंने सुना है कि तूने अपने पुराने स्कूल में एक लड़के की जान ले ली थी और तेरी वजह से आज वो लड़का कोमा में है। तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और यहाँ पर अब तू अच्छा होने का नाटक कर रहा है। सुहो के बारे में सुनकर सियोन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो युनताक को मारने लगता है जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सियोन अपना पेन भी बाहर निकाल लेता है लेकिन इन दोनों के बीच लगभग फाइट बराबरी की चल रही होती है। तभी सियोन अपना पेन युनताक के हाथ पर मारता है लेकिन युनताक बच जाता है और उसके बस कपड़े ही फटते हैं। अब तभी योमान अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आता है और वो सभी लोग मिलकर इन दोनों को मारने लगते हैं। युनताक अकेले ही कई लड़कों से फाइट करता है जो कि युनताक को मिलकर मारने लगते हैं और योमान सियोन से लड़ रहा था जो बेसबॉल बैट से सियोन को मारकर उसे गिरा देता है और उसे मारने वाला होता ही है कि तभी उसे एक आवाज आती है जो सभी लोगों को रुकने के लिए कहती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि बाकू की थी। यानी कि वो गुंडा जिसके बारे में अभी तक सभी लोग बात कर रहे थे वो अब मैदान में आ जाता है। बाकू की आवाज सुनकर ही योमान के पसीने छूट जाते हैं। बाकू एक ही वार में योमान को बेहोश कर देता है और फिर वो सियोन को देखकर उससे पूछता है कि तू कौन है, पहले तुझे कभी नहीं देखा। इसके बाद बाकू बाकी सभी लोगों को आसानी से निपटा देता है और योमान भी उठकर यहाँ से भाग लेता है। युनताक भी अब सब समझ जाता है और वो सियोन से माफी मांगता है और बाकू जो कि काफी फ्रेंडली था वो इनसे काफी हंसकर बात करता है। इसके बाद सियोन जुनते के साथ यहाँ से चला जाता है लेकिन सियोन युनताक की बातों के बारे में सोचने लगता है कि उसने सच में सुहो की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तभी जुनते कहता है कि युनताक की बातों पर ज्यादा गौर मत करना, उसने भी जरूर स्कूल में फैली हुई तुम्हारे बारे में रूमर्स सुनी होंगी और तभी ये सब कुछ कह दिया। लेकिन सियोन कहता है कि ये सब कोई रूमर्स नहीं है बल्कि उसी वजह से अब मैं फाइट नहीं करता। अब इसके बाद बाकू अगले दिन स्कूल आता है और पूरे स्कूल में सभी लोग बाकू को जानते थे और बाकू को देखकर ही कुछ लड़के जो कि कमजोर लड़कों को परेशान कर रहे थे वो भी रुक जाते हैं। फिर इसके बाद बाकू और युनताक फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। तभी सियोन और जुनते यहाँ पर आकर इन्हें बताते हैं कि हमें टीचर ने बुलाया है। जिसके बाद ये चारों टीचर के पास आते हैं और इनके टीचर इन्हें लड़ाई करने की वजह से एक जगह जाकर वॉलेंटियर करने की सजा देते हैं। युनताक कहता है कि हमने लड़ाई शुरू नहीं की थी बल्कि योमान और उसके दोस्तों ने ही पहले लड़ाई शुरू की थी। सियोन भी युनताक का साथ देता है और यही कहता है लेकिन बाकू इन दोनों को झुकाता है और सभी की तरफ से माफी मांगकर कहता है कि हम लोग वॉलंटियर करेंगे। इसके बाद बाहर निकलकर युनताक बाकू के कहने पर दोबारा से सियोन से माफी मांगता है और सियोन भी युनताक से माफी मांग लेता है लेकिन वो बाकू से अकड़कर कहता है कि आगे से मेरे सर को दोबारा टच मत करना। लेकिन बाकू सियोन के पास आकर उसके सर को दोबारा टच कर देता है और हंसते हुए कहता है कि ले कर दिया, क्या करेगा तू। वो सियोन के हाथ से अपना सर भी टच करवाता है और कहता है कि ये सब चलता रहता है। युनताक अब बाकू को लेकर यहाँ से चला जाता है और सियोन सोचता है
कि ये बाकू आखिर किस टाइप का बंदा है। फिर जुनते उसे बताता है कि बाकू भले ही अजीब हरकतें करता हो, लेकिन उसकी वजह से ही हमारे स्कूल में कोई भी गुंडागर्दी नहीं करता और यूनियन वाले भी हमसे दूर रहते हैं। जुनते बताता है कि यूनियन काफी सारे गुंडों का एक बड़ा सा ग्रुप है और सभी स्कूल्स के टॉप के गुंडे यूनियन के लीडर हैं, जिनमें योल हाई से बैकजिन और गेंगक हाई स्कूल से सोंगजे लीडर है, जो कि काफी खतरनाक है। और योमान भी फोन्स इसीलिए चुरा रहा है ताकि वो यूनियन में शामिल हो सके। हमारे स्कूल से बाकू ने यूनियन में शामिल होने से मना कर दिया था और इसी वजह से यूनियन के लड़के हमारे स्कूल के लड़कों को जहाँ भी देखते थे उन्हें मारकर मजे लेते थे। लेकिन जब बाकू को ये सब पता चला तो फिर बाकू ने अकेले ही यूनियन के लड़कों को बहुत बुरा मारा और फिर किसी की भी हिम्मत नहीं रही कि वो बाकू के खिलाफ खड़ा हो सके। जिसके बाद बाकू ने रूल बनाया कि उसके होते हुए कोई भी लड़ाई नहीं करेगा। फिर इसके बाद सियोन की मॉम घर जाते हुए सियोन से पूछती हैं कि तुम्हारे स्कूल से मेरे पास कंप्लेन आई थी, कहीं तुम दोबारा से उन आवारा लड़कों के साथ घूम तो नहीं रहे। वो कहती हैं कि पहले जो हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम्हें याद है ना कि पिछले स्कूल में क्या हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम यूनियन के लड़कों को देखते हैं जो कि बाकी स्कूल्स के लड़कों के फोन्स को कलेक्ट कर रहे थे और ये लोग योमान को काफी बुरा पीटते हैं क्योंकि वो फोन नहीं ला पाया था। और डोंगा नाम का एक लड़का जो कि यूनियन में 4 लीडर्स में से एक था, वो योमान से कहता है कि बैकजिन तुझसे मिलना चाहता है। योमान बैकजिन से मिलकर कहता है कि बैकजिन भाई मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, मैं फोन्स लाकर तुम्हें दे दूंगा। लेकिन डोंगा उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रख, अब से तू यूनियन का मेंबर नहीं है। इसके बाद वो योमान को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। यहाँ पर बैकजिन फोन पर सोंगजे से बात करता है और सोंगजे कहता है कि जब तक कुंजंग घाई में बाकू है तब तक हम वहाँ से किसी के भी फोन नहीं चुरा पाएंगे। इस पर बैकजिन कहता है कि अब इस बाकू का कुछ तो करना पड़ेगा और सोंगजे भी तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन हम सियोन को देखते हैं जो कि जुनते युनताक और बाकू के साथ एक जगह पर वॉलंटियर करने आया था। यहाँ पर सियोन इन तीनों के साथ बैठकर खाना खाता है और इन तीनों के साथ बैठकर सियोन को काफी समय बाद अच्छा लगता है। युनताक और बाकू काफी मजे कर रहे थे और तभी एक चॉपस्टिक सियोन के कपड़ों पर गिर जाती है जिसका दाग भी आसानी से नहीं निकलता। बाकू कहता है कि ओए जुनते उस स्टिक को वहाँ से हटा दे, मैंने सुना है ये बंदा गुस्से में जो कुछ भी मिलता है पेन वेन सब कुछ घुसा देता है। सियोन कहता है कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। वो दाग को साफ करके वापस जाने लगता है। तभी उसे सोंगजे बैठा हुआ दिखता है जो कि सियोन से कहता है कि बाकू तेरा दोस्त है क्या। वो सियोन की एक फोटो लेता है और फिर सियोन पर हमला कर देता है, लेकिन सियोन उससे बच जाता है। सोंगजे बार बार उस पर हमला करता है लेकिन सियोन उससे बच जाता है। फिर सियोन सोंगजे के ऊपर हमला करने का प्लान बनाता है, लेकिन सोंगजे कहता है कि मैं तो आज बस तुझसे मिलने आया था, मुझे तुझे मारने में काफी मजा आएगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं बाकू भी वॉशरूम जाने लगता है और तभी उसे सोंगजे बाहर निकलता हुआ दिखता है। बाकू आती है और बाकू तुरंत ही अपने डैड के रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर उसके डैड कुछ लड़कों से फाइट कर रहे थे और पुलिस ऑफिसर बाकू के डैड से कहते हैं कि आपने इन माइनर बच्चों को ड्रिंक बेची है, इसीलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बाकू के डैड कहते हैं कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद इनकी आईडी चेक की थी और ये माइनर नहीं है। फिर यहाँ पर पुलिस के साथ जाते समय उन्हीं लड़कों में से एक लड़का बाकू से कहता है कि बैकजिन ने कहा है कि वो तुझे बहुत मिस करता है। ये बात सुनकर बाकू समझ जाता है कि ये सब कुछ बैकजिन ने करवाया है। इसके बाद बैकजिन भी बाकू के पास कॉल करके कहता है कि मुझे कल मिल, मैं तुझे एड्रेस भेज दूंगा। अब इसके बाद अगले दिन सियोन भी सुहो के लिए बाकू से दूर होने का फैसला कर लेता है और इन्हें आकर बताता है कि मैं बैकजिन से मिला था और मैं तुम्हारी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए अब मुझसे दूर रहना। बाकू भी मान जाता है और सियोन जाने लगता है। तभी जुनते उसके पास आकर उससे कहता है कि बाकू तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता, उसने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, इसलिए तुम भी दोस्ती मत तोड़ो। लेकिन सियोन कहता है कि जुनते मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। इसके बाद से सियोन फिर से अकेला रहने लगता है जैसे वो पहले था और दूसरे स्कूल के लड़के भी सियोन से पंगा नहीं लेते क्योंकि बैकजिन ने सभी से सियोन से दूर रहने के लिए कहा था। इधर युनताक और जुनते सोच रहे थे कि सियोन ने हमारे साथ रहना बंद क्यों कर दिया और बाकू को सब कुछ पता था कि क्या हुआ है। वो इन दोनों को छोड़कर कहीं पर चला जाता है। तभी सोंगजे और दूसरे गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं और सोंगजे सियोन से फाइट करना चाहता था लेकिन उसे सियोन नहीं मिलता। सोंगजे पहले भी युनताक को बहुत बुरा मार चुका था और इसीलिए युनताक जुनते को यहाँ से भागने के लिए कहता है और जुनते भागने लगता है, लेकिन सोंगजे के दोस्त जुनते के पीछे पड़ जाते हैं। जुनते भागते हुए काफी दूर तक आ जाता है और उनसे बचकर एक जगह पर छुप जाता है। वो बाकू को कॉल करने लगता है लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। वहीं सियोन को जुनते के मैसेज मिलते हैं जो कि जुनते ने काफी समय पहले किए थे और सियोन जुनते को अब कॉल करता है, मगर यहाँ पर जुनते सियोन को लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं बताता। और तभी सोंगजे के दोस्त जुनते को देखकर उसे पकड़कर मारने लगते हैं और फोन पर की आवाज सुनकर सियोन भी तुरंत ही जुनते को बचाने आने लगता है।
इधर बाकू यूनियन के अड्डे पर पहुंच जाता है ताकि वो बेकजिन से मिल सके। बाकू बेकजिन के पास आता है और उसकी बुक्स को फेंक देता है और बेकजिन बाकू से कहता है, मैं आज भी तुझे अपना दोस्त मानता हूँ, इसलिए तू भी यूनियन को ज्वाइन कर ले। कॉलेज के बाद हम इसी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। मगर बाकू कहता है कि मुझे तेरे इस धंधे में और तेरी दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात सुनकर बेकजिन कहता है कि उन तक के बारे में सोच, अभी वो ठीक तो होगा ना। ये बात सुनकर बाकू को काफी गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि बेकजिन ने कुछ तो किया है। वो तुरंत ही युनताक के पास जाने लगता है, लेकिन डोंगा अपने साथियों के साथ बाकू का रास्ता रोकने आ जाता है। मगर बाकू अकेले इन सभी से लड़ाई करने आने लगता है। इधर सोंगजे और युनताक के बीच में एक छत पर फाइट हो रही थी और यहाँ पर सोंगजे युनताक को काफी बुरा पीट रहा होता है। वहीं बाकू भी अकेले ही डोंगा के साथियों को काफी बुरा मारता है। और तभी बेकजिन यहाँ आकर उनसे कहता है कि इसे जाने दो। वो बाकू से कहता है कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ ताकि तू ये देख पाए कि तेरे दोस्तों का क्या हाल हुआ है। बाकू अब तुरंत ही युनताक के पास जाने लगता है। वहीं सियोन भी जुनते को ढूंढ रहा था और तभी उसे दो लड़के युनताक और सोंगजे की फाइट के बारे में बातें करते हुए दिखते हैं और सियोन उनसे कुछ पूछने लगता है। वहीं सोंगजे युनताक और जुनते को काफी बुरा पीटता है और फिर बेकजिन को दिखाने के लिए उनकी फोटो लेने लगता है। मगर तभी यहाँ पर सियोन आ जाता है और वो ये सब देखकर अपना पेन निकालकर सोंगजे पर हमला कर देता है। लेकिन सोंगजे बड़ी आसानी से उसका हाथ पकड़कर उससे पेन छीनता है और उसे फेंक देता है। इसके बाद वो सियोन को पीटने लगता है, मगर फिर सियोन उसके एक गमला उठाकर मारता है और फिर उसका ही चश्मा लेकर उसे तोड़ता है और उसी के पैर में घुसा देता है। इससे सोंगजे दर्द से चीखता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर ये दोनों बराबर के फाइटर थे और दोनों एक दूसरे को काफी बुरा मारते हैं। तभी सियोन ज्यादा पिटने लगता है और बेहोश होने वाला होता ही है, लेकिन तभी सियोन उसके उसी पैर पर अपना सर मारता है, जिससे सोंगजे को फिर से दर्द होता है और फिर सियोन उसके सर में अपना सर मारता है, जिससे ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। और तभी बाकू भी यहाँ पर आ जाता है। वो सियोन से कहता है कि सियोन तू ठीक तो है ना। सियोन बाकू को सुहो समझता है और कहता है कि सुहो मुझे माफ कर दो, मैं एक और झगड़े में पड़ गया। इसके बाद सियोन बेहोश हो जाता है और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युनताक जुनते को फाइटिंग करना सिखा रहा था। लेकिन उसे देखकर बाकू सियोन से कहता है कि ये युनताक तो काफी बुरा कोच है। सियोन कहता है तो फिर तुम ही जुनताक के कोच बन जाओ। बाकू मना कर देता है और कहता है कि मैंने लोगों को फाइटिंग करना सिखाना बहुत पहले ही बंद कर दिया है। बाकू बताने लगता है कि युनताक एक ताइकेंडो प्लेयर था, लेकिन मेरी वजह से वो भी एक लड़ाई में पड़ गया और उसे बहुत मारा गया, जिससे उसका पैर भी इंजर्ड हो गया। और जब उसे हॉस्पिटलाइज किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि अब से युनताक ताइकेंडो नहीं खेल पाएगा। और ये बात जानकर उसकी माँ बहुत रोई थी। बाकू कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था। सियोन को ये कहानी काफी ज्यादा जानी पहचानी लगती है। आखिरकार उसके और सुहो के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। सियोन भी अब बाकू को सुहो के बारे में बताने लगता है। प्रेजेंट टाइम में भी सियोन सुहो को बेहोशी में याद कर रहा था। अब तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो बाकू के साथ था। सियोन बाकू से पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ। बाकू बताता है कि सोंगजे को पुलिस पकड़कर ले गई और हम लोग किसी तरह से वहाँ से भाग गए। बाकू अब सियोन से माफी मांगता है और कहता है कि अब से ऐसा नहीं होगा। सियोन कहता है तो फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम उनसे जाकर फाइट करोगे? लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? अगर तुम लड़ते रहे तो शायद हम में से कोई फिर से युनताक की तरह इंजर्ड हो जाए। सियोन कहता है कि आखिर ये बेकजिन तुमसे क्या चाहता है? बाकू याद करने लगता है कि कैसे उसने बचपन में बेकजिन को बचाया था और वो दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। फिर बाकू बेकजिन को कॉल करता है और कहता है कि सुन बेकजिन, मैं तुझसे हार गया। मैं जानता हूँ तुझे हमारे स्कूल उनजंग हाई से कोई भी मतलब नहीं है। तू बस मुझसे यही सुनना चाहता था ना, तो सुन ले, मैं तुझसे हार गया, लेकिन अब ये सब बंद कर दे। बेकजिन फोन काट देता है। बेकजिन पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा हुआ था, जहाँ अब सोंगजे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और वो सियोन से लड़ने की वजह से अभी भी लंगड़ा कर चल रहा था। बेकजिन सोंगजे को अपने साथ एक जगह पर लाता है और उससे पूछता है कि तूने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं है ना, क्योंकि बस हम दोनों ही जानते हैं कि वो पैसे कहाँ पर हैं। सोंगजे समझ जाता है कि बेकजिन को उसके ऊपर शक हो गया है। सोंगजे कहता है कि मैंने पुलिस से सिर्फ इतना कहा था कि मैं उन बच्चों से पैसे छीन रहा था और मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। सोंगजे कहता है कि मैं समझ गया हूँ, तू मुझे यहाँ पर इसीलिए लाया था ताकि तू ये जान सके कि मैंने पुलिस को कहीं सब कुछ सच तो नहीं बता दिया, और अगर मैंने ऐसा किया होता तो तू मुझे जान से मार देता। बेकजिन हाँ करता है। सोंगजे कहता है कि मैं तो सोचता था कि हम दोनों एक ही टीम है, लेकिन अब अगर ऐसा नहीं है तो मैं कुछ दिनों के लिए ये सब छोड़कर ब्रेक पर जा रहा हूँ। ये बोलकर सोंगजे यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन स्कूल से घर जाते समय दो आदमी बेकजिन के पास आकर उससे कहते हैं कि बॉस ने तुझे बुलाया है, वो तुझसे मिलना चाहते हैं।
हमारे साथ चल। मगर बेकजिन अकड़ कर कहता है कि मैं उनसे खुद ही मिल लूंगा। ये सुनकर वो दोनों आदमी बेकजिन को मारने लगते हैं, लेकिन बेकजिन अकेले ही उन दोनों आदमियों को काफी बुरा पीटता है। इधर सियोन अकेले जब स्कूल जा रहा था तो तभी उसे बाकू, जुनते और युनताक दिखाई देते हैं, जो कि बाहर बैठकर उसका इंतजार ही कर रहे थे। सियोन अब फिर से उनसे दोस्ती कर लेता है और इसके बाद सियोन बाकू, जुनते और युनताक के साथ रहने लगता है। वो लोग सियोन को अपने साथ बास्केटबॉल भी खिलाते हैं, जिसमें सियोन को काफी मजा आता है। मगर अब तभी बाकू के पास पुलिस की कॉल आती है और बाकू उनसे कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। बाकू अब पुलिस स्टेशन जाने लगता है, क्योंकि उन्हीं तीनों लड़कों ने अपना बयान बदल दिया था और कहा था कि बाकू के डैड ने हमसे आईडी नहीं मांगी थी। और ये सुनकर बाकू के डैड ने उन तीनों लड़कों को बहुत बुरा मारा था, जिस वजह से अब बाकू के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। बाकू ये चीज आकर खुद देखता है और फिर बाकू बेकजिन को कॉल करता है, मगर बेकजिन उसके पास मैसेज करके कहता है कि यूनियन को ज्वाइन कर ले, मैं यही चाहता हूँ। इसके बाद मैं तेरे डैड को परेशान करना बंद कर दूंगा। यहाँ पर बाकू को वही तीनों लड़के भी दिखाई देते हैं, जो कि बड़ी आराम से अपने घर जा रहे थे। और ये देखकर बाकू बाहर आकर उन्हें बहुत बुरा पीटता है। तभी बेकजिन को भी पता चल जाता है कि बाकू ने फिर से यूनियन के लड़कों को मारा है। बेकजिन कहता है कि उसे छोड़ दो, बाकू को मैं खुद देख लूंगा। इसके बाद वो अपने अड्डे पर आ जाता है, जहाँ मिस्टर चोई नाम का एक आदमी बेकजिन से मिलने आया हुआ था। और यही बेकजिन का असली बॉस भी था, जो कि बेकजिन से सारे काम करवाता है। चोई बेकजिन पर भड़कता है, क्योंकि सोंगजे ने पुलिस के सामने सब कुछ सच बता दिया था और फिर पुलिस ने चोई के पास कॉल की थी, मगर चोई ने सब कुछ संभाल लिया। चोई बेकजिन से कहता है कि अपना काम ठीक से कर, मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। वहीं सियोन जब घर पहुंचता है तो यहाँ पर उसकी मॉम अब उससे बात करती हैं और कहती हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम दोबारा से वही सब करने लगे हो जो पहले स्कूल में कर रहे थे। सियोन की मॉम सियोन को अब्रॉड जाने की बात बताती हैं और कहती हैं कि तुम अब से अब्रॉड जा रहे हो और तुम आगे की पढ़ाई वहीं पर करोगे। सियोन मना करता है, लेकिन उसकी मॉम गुस्से से कहती हैं कि तुम जा रहे हो, बस बात खत्म। ये सुनकर सियोन कहता है कि आप अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाइए, वैसे भी आपको मेरे बिना रहने की आदत है। ये बात सुनकर वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता था तुम्हारे साथ जो पहले स्कूल में हुआ वो सब कुछ मेरी गलती है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ दोबारा नहीं होने देना चाहती। ये बोलकर वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती हैं। फिर सियोन सुहो से मिलने जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो काफी अकेला महसूस करने लगा था और फिर वो अब्रॉड जाने का फैसला कर लेता है। फिर एक दिन सियोन कुछ बच्चों को बातें करते हुए सुनता है कि बाकू ने यूनियन के लड़कों को बहुत बुरा मारा है, लेकिन उसी ने तो नो फाइटिंग रूल बनाया था और आज उसने वो खुद ही तोड़ दिया। सियोन ये भी देखता है कि टनल के पास लिखे हुए उस रूल को भी अब कट कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ बाकू अब भी बेकजिन के मैसेज के बारे में सोच रहा था और वो स्कूल भी नहीं जाता और अपने डैड से लड़ाई भी कर लेता है। वो घर छोड़कर निकल जाता है। तभी बेकजिन उसे कॉल करके कहता है कि मुझे जवाब दे, तूने क्या सोचा है? तेरे डैड और तेरे दोस्तों के लिए अच्छा यही होगा कि तू यूनियन को ज्वाइन कर ले। बाकू के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, वो यूनियन को ज्वाइन कर लेता है और बेकजिन के कहने पर दूसरे स्कूल के लड़कों को धमकाने जाता है। बाकू खुद ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे फाइट करनी पड़ती है। और फिर बेकजिन उस लड़के से बात करता है और कहता है कि तुम्हारा स्कूल भी अब से यूनियन का हिस्सा है, इसीलिए कल से ऑफिस आ जाना। फिर बाकू इस लड़के को पेन किलर खरीदने के लिए कुछ पैसे देता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं सियोन अपने अब्रॉड के स्कूल में अप्लाई करने के लिए फॉर्म को फिल कर रहा था और तभी उससे मिलने जुनते और युनताक आते हैं। वो दोनों सियोन को अपने साथ बास्केटबॉल खेलने ले आते हैं और सियोन इन्हें बता देता है कि वो पढ़ने के लिए अब्रॉड जाने वाला है। ये सब जानकर युनताक सियोन से सॉरी कहता है और कहता है कि हमें भूलना मत। यहाँ पर सियोन पूछता है कि बाकू को कुछ हुआ है क्या? सब लोग उसके बारे में अजीब बातें कर रहे हैं। सियोन बाकू को कॉल भी करता है और सियोन पूछता है कि तू कहाँ पर है? बाकू इन सभी लोगों को खुशी से खेलता हुआ सुनता है और सियोन से कहता है कि अब तुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बोलकर वो फोन को काट देता है। इसके बाद बाकू यूनियन के अड्डे पर आ जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं सियोन के अब यहाँ से जाने का वक्त आ जाता है। सियोन एयरपोर्ट पर आ चुका था, लेकिन वो काफी उदास था। तभी उसके पास जुनते की कॉल आती है। जुनते सियोन से कहता है कि मैं युनताक और बाकू, हम तीनों को पता है कि तू हॉस्पिटल में अपने दोस्त सुहो से मिलने जाता है और हमें पता है कि सुहो के साथ क्या हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि उस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए तुम खुद को सजा देना बंद करो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता था। ये बात सुनकर सियोन अब रोने लगता है। उसकी मॉम ये देखती हैं और सियोन अब उनसे कह देता है कि वो अब्रॉड नहीं जाना चाहता। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। फिर अगले दिन युनताक और जुनते ये बात जानकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद सियोन को ये पता चलता है कि बाकू ने इन्हें बचाने के लिए यूनियन को ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए ये लोग बाकू को बचाने का फैसला करते हैं। इधर बाकू अब बेकजिन के कहने पर दूसरे स्कूल के लड़कों से लड़कर उन्हें धमकाने लगता है, लेकिन बाकू ये सब दिल से नहीं करना चाहता था।
अब इसके बाद बेकजिन बाकू को ये सब करने के लिए कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये अपने डैड के लिए रख ले, क्योंकि मेरी वजह से उनका काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। बाकू बेकजिन से एक दोस्त की तरह बात करता है और कहता है कि तू इस दलदल में आखिर कैसे फंस गया। वो ये बोलकर बाहर चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि कैसे जब बचपन में बाकू ने बेकजिन को सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना सिखाया था, तो फिर बेकजिन दूसरे लड़कों को बहुत बुरी तरह मारने लगा था। वहीं अगले दिन सियोन और बाकी दोनों बाकू से मिलने उसके घर पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें बाकू के डैड मिलते हैं, जो कि बाकू के बारे में इन लोगों से काफी बुरी बातें कह रहे थे। वो कहते हैं कि बाकू बिल्कुल नालायक है, लेकिन सियोन बाकू के लिए स्टैंड लेता है। वो कहता है कि बाकू आपका ही बेटा है ना, क्योंकि जिस बाकू को हम लोग जानते हैं वो नालायक नहीं है और ना ही वो बुरा है, बल्कि सभी लोग उसे काफी पसंद करते हैं। सियोन उनसे बहस करने लगता है, जिस वजह से बाकू के डैड इन तीनों को यहाँ से भगा देते हैं। फिर सियोन बाकू और बेकजिन की दोस्ती के बारे में पूछता है और युनताक बताता है कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। बेकजिन पहले बस पढ़ाई करता था, लेकिन बाकू ने उसे लड़ना सिखाया और उसके बाद से बेकजिन को पता नहीं क्या हुआ। सियोन समझ जाता है कि इसी वजह से बाकू ने लोगों को फाइटिंग करना सिखाना बंद कर दिया होगा। अब इसके बाद सियोन योमान के पास आता है और उसे बताता है कि बाकू ने यूनियन को ज्वाइन कर लिया है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर मिलेगा। लेकिन योमान मना करता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। ये लोग उससे जबरदस्ती पूछते हैं और फिर युनताक भी उससे माफी मांगता है, जिससे योमान अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा मानने लगता है। फिर योमान इन्हें यूनियन के पहले अड्डे बॉलिंग एली के बारे में बताता है, जहां बेकजिन मैनेजर की तरह काम करता है और सारा पैसों का लेन देन करता है। वो ब्लैक मनी को वहां व्हाइट में कन्वर्ट करता है। और दूसरा अड्डा डेसंग मोटरसाइकिल से, जहां ये लोग डिलीवरी बाइक्स और मोटरसाइकिल्स को चुराते हैं और उनकी नंबर प्लेट और दूसरी चीजों को बदलकर उन्हें दोबारा बेच देते हैं और इन सारी चीजों का वो रिकॉर्ड्स भी रखते हैं और डुप्लीकेट चाबी से ये लोग दोबारा से उन बाइक्स को चुरा लेते हैं। युनताक कहता है कि कोई भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करता गया। योमान बताता है कि ये लोग कोई सबूत ही नहीं छोड़ते और पुलिस वाले भी पैसे लेकर साइड में हो जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं करता। सियोन पूछता है कि ये यूनियन के लोग बेकजिन के लिए आखिर काम क्यों करते हैं। योमान बताता है कि ये लोग पैसों के लिए ही बेकजिन के साथ काम करते हैं और ये सब जानकर ये तीनों जाने लगते हैं। योमान इन्हें एक ऑफर देता है और कहता है कि अगर तुम लोग बेकजिन को मारने जा रहे हो तो मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। मेरे एक फोन पर कई सारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे। मगर सियोन कहता है कि हम लोग अकेले ही काफी हैं। ये बोलकर वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये लोग डेसंग मोटरसाइकिल को ढूंढने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सियोन कहता है कि तुम दोनों ये छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। वहीं बाकू अपने घर जाता है और अपने डैड के लिए वो पैसे रख देता है। तभी बेकजिन उसे एक बाइक की फोटो और एड्रेस भेजता है और कहता है कि यहाँ जाकर इसे चुरा कर ले आ। वहीं सियोन बेकजिन के बारे में और पता कर रहा था और फिर वो बॉलिंग एली में आ जाता है और पूछता है कि बेकजिन कहाँ पर है। डोंगा और उसका साथी उसे पहचान जाते हैं कि ये तो वही है जिसने सोंगजी को मारा था। ये लोग सियोन को वेट करने के लिए कहते हैं क्योंकि बेकजिन यहाँ पर नहीं था। वहीं पर जुनते और युनताक मैप की मदद से अब डेसंग मोटरसाइकिल्स को ढूंढ लेते हैं, जिसके अंदर इन्हें कई सारी बाइक्स खड़ी हुई दिखती हैं और ये दोनों यहीं रुकने का फैसला करते हैं। वहीं बाकू उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है और बाइक को चुराने लगता है। तभी उसके पास युनताक की कॉल आती है, लेकिन बाकू कॉल काट देता है और वो फोन को भी स्विच ऑफ कर लेता है। यहाँ फ्रस्ट्रेट होकर अब युनताक और जुनते अंदर जाने लगते हैं। वहीं बेकजिन डोंगा और उसके दोस्त को कॉल करता है और उन्हें कहीं पर भेज देता है। इधर युनताक और जुनते उस जगह के अंदर आ जाते हैं और हर जगह पर बाकू को देखने लगते हैं। तभी ने एक जगह पर कई सारी फाइल्स दिखती हैं, जिनके अंदर बेकजिन ने सारे रिकॉर्ड्स रख रखे थे। युनताक अब लॉक को तोड़ने लगता है। वहीं पर बेकजिन बॉलिंग एली में आकर सियोन से मिलता है और सियोन उससे पूछता है कि मैंने तेरे बारे में पढ़ा, तो इतना बढ़िया स्टूडेंट है, तो आखिर तू ये सब क्यों कर रहा है। सियोन अब बाकू के बारे में बात करने लगता है। तभी बेकजिन सियोन को डेसंग मोटरसाइकिल्स की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें जुनते और युनताक फाइल्स को चुरा रहे थे और बेकजिन कहता है कि मेरे लड़के कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। ये देखकर सियोन उन्हें बचाने जाने लगता है। बेकजिन उसके रास्ते में आता है। सियोन उसके पैन मारता है, लेकिन बेकजिन बड़ी आराम से उसे फेंक देता है। तभी बाकू भी यहाँ पर आ जाता है। वो सियोन को यहाँ देखकर सियोन को बाहर लाता है और कहता है कि तू यहाँ क्यों आया है, तुझे मरना है क्या। सियोन बाकू को बताता है कि जुनते और युनताक डेसंग मोटरसाइकिल्स में हैं और यूनियन के लड़के वहां पर पहुंच रहे हैं, हमें उन्हें बचाने जाना होगा। बाकू को ये सब जानकर काफी गुस्सा आता है। वो सियोन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और सियोन के जाने के बाद बेकजिन बाकू से कहता है कि वो बाइक कहाँ पर है। इस पर बाकू कहता है कि मैंने वो बाइक नहीं चुराई और हम अब से अलग हो रहे हैं, मैं ये यूनियन छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर बेकजिन उसे मारता है और बाकू भी उसे मारता है, जिसके बाद बाकू यहाँ से चला जाता है। इधर युनताक और जुनते को एक फाइल मिलती है जिसमें चोरी की गई बाइक्स की सारी लिस्ट थी और ये लोग पुलिस को देने के लिए इसे यहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी डोंगा अपने लड़कों के साथ यहाँ पर आ जाता है और युनताक जुनते को पीछे करके
खुद अकेले उनसे फाइट करने लगता है। युनताक अकेला होकर भी इन सभी लोगों को काफी बुरा पीटता है और ये देखकर डोंगा का साथी अब युनताक से आकर फाइट करता है। वो काफी ताकतवर था। युनताक उसे एक एक मारता है, लेकिन तभी डोंगा एक रॉड से युनताक को मारने लगता है और फिर ये दोनों युनताक को मारकर नीचे गिरा देते हैं और डोंगा युनताक को रोड से मारने वाला होता है। तभी जुनते उसे बचा लेता है और फिर ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। ये दोनों इस जगह से बाहर निकल जाते हैं और डोंगा के साथी इनके पीछे पड़ जाते हैं। इधर सियोन भी भागते हुए इन्हीं के पास आ रहा था। तभी उसके पास सुहो के हॉस्पिटल से कॉल आती है, जिसमें उसे पता चलता है कि सुहो की कंडीशन अचानक से काफी खराब हो गई है। वो लोग सियोन को तुरंत ही हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। सियोन ये खबर सुनकर हैरान रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी एक ट्रक से सियोन का एक्सीडेंट भी हो जाता है। इधर डोंगा और उसका दोस्त जुनते और युनताक को पकड़ लेते हैं और ये दोनों उन्हें मारने लगते हैं। तभी बाकू यहाँ पर आ जाता है, जो कि इन सभी लोगों को काफी बुरा मारता है और इनसे कहता है कि तुम सब मरोगे। तभी एक बंदा बाइक से आकर बाकू को मारता है, लेकिन फिर बाकू उसका एक ही वार में काम तमाम कर देता है। फिर बाकू डोंगा के दोस्त को पकड़कर ऊपर लटका देता है। वो काफी गुस्से में था और उसे जान से मारने वाला था। युनताक उसे रोकता है और तभी इन्हें ये पता चलता है कि सियोन का एक्सीडेंट हो गया है। ये तीनों तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां ये देखते हैं कि सियोन को एडमिट कर लिया गया है, लेकिन किस्मत से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। सियोन अब बेहोश था, जहां पर उसे बाकू, युनताक और जुनते दिखाई दे रहे थे और साथ ही बॉम्सोक भी उसे दिखता है, जो कि सियोन से कहता है कि हमने भी साथ में अच्छा समय बिताया था और अब आखिर में इनका भी हाल वही होगा जो हमारे साथ हुआ। सियोन बॉम्सोक से माफी मांगता है। यहीं पर सियोन की मॉम बाकू और बाकी दोनों से बात करती हैं और कहती हैं कि सियोन की हालत अब ठीक है, लेकिन तुम लोग अब उससे दूर रहना। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती हैं। वहीं पर बेकजिन देखता है कि उसकी फाइल में से एक पेज गायब है और बेकजिन इन सभी लोगों से उन तीनों को ढूंढकर उस पेज को खत्म करने के लिए कहता है। वहीं बाकू अपने घर जाता है, जहां बाकू के डैड अब उससे ठीक से बात करते हैं और उसे खाना बनाकर भी खिलाते हैं। वो बाकू के दिए हुए पैसे उसे लौटा देते हैं और कहते हैं कि ये जिससे भी लिए हैं उसे वापस कर दे और तेरे दोस्त भी मुझसे मिलने आए थे। तू जैसा भी हो, लेकिन तू मुझसे बेहतर है, क्योंकि तेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए उनका साथ मत छोड़ना। बाकू ये सुनकर अब रोने लगता है। वो सोचता है कि सियोन की हालत उसी की वजह से हुई है। इधर जुनते उसी एक पेज को लेकर पुलिस के पास आता है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि हम एक पेज से कुछ भी नहीं कर सकते। फिर जुनते वापस जाने लगता है, लेकिन यूनियन के लड़के जुनते को पकड़ लेते हैं। वो लोग पेज को भी जला देते हैं। इसके बाद बेकजिन जुनते से बात करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तूने पेज की फोटो ले ली है, लेकिन आखिर तू उस एक पेज से क्या करने वाला है। जुनते कहता है कि मेरे दोस्तों से उलझना बंद कर दे, तभी मैं वो फोटो डिलीट करूंगा। ये बात सुनकर यूनियन के लड़के जुनते को काफी बुरा पीटने लगते हैं, मगर तभी सोंगजे यहाँ पर आ जाता है, जो कि पता नहीं क्यों अब अच्छा बनता है और वो इन लड़कों को मारकर जुनते को बचा लेता है। फिर भागते हुए युनताक और बाकू भी यहाँ पर आते हैं, जिन्हें सोंगजे मिलता है, जिसने जुनते को बचा लिया था। बाकू और युनताक जुनते को अपने साथ ले जाने लगते हैं और बाकू सोंगजे को थैंक्स बोलता है और यहाँ से निकल जाता है। वहीं बेकजिन को भी पता चल जाता है कि सोंगजे ने इन्हें धोखा दे दिया है और यहाँ पर चोई भी अब बेकजिन से मिलने आता है, जो कि बेकजिन से कहता है कि तू अब इस धंधे को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि पुलिस अब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी है। चोई बेकजिन से कहता है कि अब अगर आगे से कोई भी गड़बड़ हुई तो सबसे पहले मैं तुझे ही सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर चोई यहाँ से चला जाता है। वहीं पर युनताक और बाकू जुनते को लेकर वापस जा रहे थे, जहाँ रास्ते में जुनते इन्हें सब बताता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। फिर ये तीनों सियोन की बात करने लगते हैं और अब बाकू इन चीजों को हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में सोच रहा था। इसीलिए अगले ही दिन बाकू बेकजिन के स्कूल के बाहर जाता है और माइक में बेकजिन और यूनियन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। बाकू कहता है कि ओए बेकजिन, एक तारीख चुन ले, अगर उस दिन यूनजंग हाई ने यूनियन को हरा दिया तो यूनियन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये खबर पूरे यूनजंग हाई में तेजी से फैल जाती है। युनताक उनजंग हाई के सभी स्टूडेंट्स को उस लड़ाई में शामिल होने के लिए कहता है, ताकि ये लोग यूनियन को हराकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकें। बाकू हॉस्पिटल में सियोन को भी देखने जाता है, जिसे अभी भी होश नहीं आया था। अब तभी सियोन की मॉम यहाँ पर आ जाती हैं। वो बाकू से उस दिन के लिए माफी मांगती हैं और कहती हैं कि तुम चाहो तो सियोन से मिल सकते हो। बाकू सियोन के पास आ जाता है, जिसे अब भी होश नहीं आया था। वो अपनी पुरानी यादों में कैद था, लेकिन सियोन अब उन यादों से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता है, जिसके साथ ही सियोन को होश भी आ जाता है। उसकी मॉम तुरंत ही डॉक्टर को बुलाने जाने लगती हैं, लेकिन सियोन उठकर सुहो के पास जाने लगता है। बाकू उसे संभालता है और कहता है कि सुहो अब ठीक है, उसकी हालत खराब हुई थी लेकिन अब वो ठीक है। फिर सियोन ठीक होकर सुहो को देखने जाता है, जिसकी हालत अब स्टेबल थी। सियोन उससे माफी मांगता है और दोबारा यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सियोन देखता है कि उसके नए दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। सियोन उनके पास आता है, जो सियोन को देखकर काफी खुश होते हैं।
यहाँ सियोन भी उनजंग हाई और यूनियन की लड़ाई में शामिल होने की बात करने लगता है। इसके बाद ये लोग लड़ाई की जगह देखने आते हैं और युन तक बताता है कि हमारे पास यूनियन से काफी कम लड़के हैं। ये लोग अब प्लान बनाते हैं कि ये लोग कैसे बेकजिन को हराएंगे। फिर सियोन सोंगजे से बाहर मिलता है और सियोन सोंगजे से उसके पैर पर चश्मा मारने के लिए माफी मांगता है। सोंगजे ने भी अब यूनियन छोड़ दिया था, इसीलिए वो लड़ाई में शामिल नहीं होने वाला था। और सियोन सोंगजे से कहता है कि मैं जानता हूँ यूनियन का एक बर्नर अकाउंट है जिसकी डिटेल्स तुम्हारे पास हैं। सियोन वो डिटेल्स सोंगजे से मांगता है, मगर सोंगजे कहता है कि ये सब करके मुझे क्या मिलेगा। और सियोन कहता है कि हम यूनियन के काले धंधे को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सारा इल्जाम घूमकर तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा और तुम पकड़े जाओगे। सियोन उससे कहता है कि अगर तुम हमें वो डिटेल्स दे दोगे तो कोई भी नहीं फंसेगा। सोंगजे मान जाता है। इसके बाद सियोन बेकजिन और यूनियन के लड़कों की संख्या देखता है जो कि युनजंग हाई से काफी ज्यादा थी, इसीलिए सियोन यूनियन को डिवाइड करने के बारे में सोचता है। वो योमान से मदद मांगकर सोंगजे की दी हुई बैंक डिटेल्स को यूनियन के बाकी लड़कों के पास भिजवा देता है, जिससे अब यूनियन के लड़कों को ये पता चल जाता है कि बेकजिन ने पैसों में गड़बड़ की थी और कई सारे पैसे खुद ही रख लिए थे। और ये बात जानकर वो लोग बेकजिन के खिलाफ हो जाते हैं और योमान ये सब करके फिर से अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा महसूस करने लगता है। वहीं युन तक लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा था और फिर बाकू और युन तक आपस में बात करने लगते हैं। बाकू को अभी भी बेकजिन की चिंता हो रही थी। वहीं पर बेकजिन अपने और बाकू के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था। इसके बाद वो एक चर्च में एक लेडी से मिलता है जो कहती है कि तुमने जो बच्चों के लिए जैकेट्स भिजवाई थी वो बच्चों को बहुत पसंद आई और वो लोग काफी खुश थे, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स। लेकिन हर महीने तुम्हें इतनी ज्यादा डोनेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेकजिन उन एक्स्ट्रा पैसों को अनाथ बच्चों के लिए चर्च में डोनेट कर देता था। अब इसके बाद फाइट वाला दिन आ जाता है और उस दिन बारिश हो रही थी। बेकजिन अपने यूनियन मेंबर्स के साथ लड़ाई वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन काफी कम लड़के यूनियन से लड़ाई में शामिल होने आए थे और बेकजिन समझ जाता है कि सियोन ने इन्हें डिवाइड कर दिया है। वहीं पर सियोन के पास अब सोंगजे के मैसेज आते हैं जो कि सारे एविडेंस देने के लिए सियोन को यूनियन के अड्डे पर बुलाता है और सियोन वहां पर जाने लगता है। इधर युनताक और जुनते अकेले ही फाइट के लिए जा रहे थे, तभी युनजंग हाई से कई सारे लड़के इनके साथ आ जाते हैं और रास्ते में इन्हें योमान भी मिलता है जो अपने लड़कों के साथ यूनियन से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो भी अब इनके साथ यूनियन वालों से फाइट करने जाने लगता है। इधर सियोन सोंगजे के पास पहुंच जाता है और सोंगजे उसे बर्नर फोन दिखाता है और कहता है कि सारे ट्रांजैक्शंस तुझे इसके अंदर ऐप में मिल जाएंगे, इससे तू बेकजिन को पकड़वा सकता है। लेकिन सोंगजे ये फोन इतनी आसानी से देने के लिए तैयार नहीं होता। तभी एक लड़का पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और सोंगजे जाने लगता है क्योंकि वो कभी इतना अच्छा था ही नहीं। सियोन अब बेहोश हो जाता है। इधर सभी लोग बाकू के पास पहुंच जाते हैं और बाकू जुनते से पूछता है कि सियोन कहाँ पर है। इस पर जुनते सियोन के मैसेज को देखता है जिसमें उसने लिख रखा था कि वो बॉलिंग एली में जा रहा है और सियोन का अब फोन भी नहीं लगता। ये देखकर जुनते सियोन के पास जाने लगता है और बाकी सभी लोग यूनियन वालों से फाइट करने जाने लगते हैं। ये सभी लोग अब आमने सामने आ जाते हैं और बाकू कहता है कि बेकजिन अगर तू हार गया तो यूनियन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसके बाद इनके बीच में